जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर डॉक्टर प्रीति मित्तल एंड आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज अबाउट टिश्यूज। प्रीवियस चैप्टर फ्रॉम बायोलॉजी दैट इज सेल में हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में समझा था एंड यू ऑल नो दैट अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन टुगेदर इज नोन एज टिश्यू। तो इस चैप्टर में हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, so let's start with our chapter. This is really an interesting chapter from your biology part. So tissues क्या होते हैं? टिश्यू को definition you all know that a group of cells performing a similar function together are known as tissue. Now plants and animals दोनों में ही टिश्यू होते हैं। Unicellular organisms don't have any tissues because they are just having a single cell only. बट सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कलेक्टिवली एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करते हैं एंड दे फॉर्म द टिश्यूज। प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स बोथ हैव टिश्यूज। सो फर्स्ट let's understand about the plant tissues. Plant tissues basically could be of two types. One is meristematic tissues and the second is permanent tissues. Meristematic tissues की बात करते हैं सबसे पहले। Meristematic tissues are the tissues which are very fast growing tissues. बहुत जल्दी grow हो रहे हैं। These are the tissues that are known as meristematic tissues. They are very fast forming, they are very dividing very quickly. और इसने क्विकली ये डिवाइड हो रहे हैं कि ये पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं होते और ये क्विकली डिवाइड हो जाते हैं। तो ये टिश्यूज ही लेटर ऑन डेवलप होंगे एंड जब ये ग्रो करेंगे, डेवलप होंगे, दैट विल बी लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। बट राइट नाउ दे आर द नॉन डिफरेंशिएटेड टिश्यूज। मतलब ये सेल्स बन गए हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन गए हैं, बट ये सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हैं। They all look alike only. So such tissues are known as meristematic tissues. ठीक है, तो these are the very fast growing tissues. अब क्योंकि ये fast grow कर रहे हैं, फटाफट सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, सेल्स का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत क्विकली सेल्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगी, बहुत जल्दी सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, so there will be no intercellular space between the cells. तो रिमेंबर, क्योंकि सेल्स बहुत जल्दी डिवाइड हो रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, तो जगह कहाँ से बचेगी? एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन द सेल्स। अब एक बात और, नए नए सेल्स फॉर्म हुए हैं, अभी कहाँ इनकी सेल वॉल थिक होगी? सो ऑब्वियसली दैट सेल वॉल विल बी थिन, क्योंकि न्यूली फॉर्म सेल्स हैं, न्यूली ग्रोन बेबीज की तरह, जस्ट बॉर्न बेबीज की तरह हैं ये, और इसलिए इनका सेल वॉल भी कैसा होगा? दैट वुड बी वेरी थिन। तो देयर विल बी थिन सेल वॉल। सेल वॉल कैसा होगा? दैट विल बी ऑल्सो वेरी thin, so they will be having a thin cell wall and no intercellular space. Okay, now क्योंकि ये न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं, तो इसमें न्यूली फॉर्म्ड सेल्स में वैक्यूल का क्या काम? बिकॉज वैक्यूल, you have learned in the cell chapter that vacuole helps in the storage of waste material. अभी तो नए नए सेल्स बने हैं, तो अभी इनमें वेस्ट कहाँ है, इसलिए इनमें वैक्यूल भी एब्सेंट होता है या बहुत कम होता है। Then what do they have? They have a big nucleus and a dense cytoplasm. बड़ा सा न्यूक्लियस है, बहुत थिक साइटोप्लाज्म है, because this nucleus and this cytoplasm will help the cells to grow. So they have a big nucleus, dense cytoplasm, but the vacuole is either absent or very small. Okay, so these are the characteristics of meristematic tissues. Based on the site where these meristematic tissues are present, these meristematic tissues could be differentiated into three categories. That is apical meristematic tissues, lateral meristematic tissues
and intercalary meristematic tissues. अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, नाम से ही पता चल रहा है कि अपेक्स पे है. अपेक्स क्या होता है? रूट टिप एंड शूट टिप. वहां पर ये अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वुड बी देयर. तो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज टिप्स ऑफ द प्लांट पे हैं. शूट टिप एंड रूट टिप बोथ विल बी हैविंग अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. ये अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स की हाइट बढ़ाने में हेल्प करेंगे. फास्ट सेल्स ग्रो करेंगे एंड प्लांट हमारा टॉल होता जाएगा और डीप भी होता जाएगा. Okay, so these apical meristematic tissues especially will help to increase the height of a plant. But केवल plant height में grow करता रहे, that is not okay. The plant should grow sideways also, and for that purpose we have lateral meristematic tissues. लैटरल मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट की साइडवेज ग्रोथ करवाते हैं, मींस उसकी थिकनेस, उसकी गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. ओके, so that is about the lateral meristematic tissues. Next comes up the intercalary meristematic tissues. Intercalary meristematic tissues internodes पर होते हैं. प्लांट्स में जो नोड्स होते हैं that is specially visible in sugarcane. sugarcane में आप easily ये नोड्स को देख सकते हो. These are called the nodal areas. नोड्स कहलाते हैं. तो इस नोड्स के आसपास के एरिया में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा that is known as intercalary meristematic tissues. अब जब ये मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज नोडल एरियाज के ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये नोडल डिस्टेंस, इंटरनोडल डिस्टेंस इंक्रीज होगा एंड अल्टीमेटली प्लांट की हाइट भी इंक्रीज होगी. तो ये इंटरकैलरी मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज नोडल एरियाज में प्रेजेंट हैं, प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और नोडल ग्रोथ को करवाते हैं. ओके, so I hope you are clear with all the meristematic tissues, which are the fast growing tissues. These have no intercellular space between them. Thin cell wall is there, dense nucleus and dense cytoplasm is there. Vacuole is either absent or very small in these cells. बहुत fast growing cells हैं, नॉन डिफरेंशिएटेड हैं, दे ऑल लुक अलाइक, एक जैसे दिखेंगे. सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आप कहीं पे भी देखोगे दे विल ऑल बी अलाइक, एक जैसे दिखेंगे क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड नहीं है अभी. ओके, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही लेटर प्लांट की लाइफ में अलग अलग टाइप के सेल्स, अलग अलग टाइप के टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा. ओके, देन हमने देख लिया 3 types of meristematic tissues were there. First was apical meristematic tissues, lateral meristematic tissues, and intercalary meristematic tissues. I hope you are clear with the concept of meristematic tissues present in plants. So that's all for this video. In the next video, we are going to see about the simple permanent tissues of the plants. So that's all for this video. Good day, everyone. Take care of yourself.